तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 9 मार्च से हुआ था। 9 मार्च 2023 से, ठीक है। और टोटल 35 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 10 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा 1 से 10 तक का, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 13/3/2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है? यदि एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और इसके केंद्र पर एक चाप द्वारा बना कोण 150 डिग्री है, तो संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। ये होता है चाप की लंबाई, ठीक है। पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान तो दिया हुआ 42, और थीटा दिया हुआ 150 बटे 180 हो गया। 7 छो के 42, 6 बार में कटा, ठीक है। ये आपका 6 बार में कटा। इसी छेद कटे, छो दिया 18 हो गया, 30 हो गया। 30 × 5 = 105 हो गया। तो 22 × 5 बराबर कितना हो गया? 110 हो गया। 110 हो जाएगा मान। समझ गए? अगले नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 6,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर उधार दिया जाता है, तो 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। लेकिन अर्धवार्षिक हो चक्रवृद्धि ब्याज हो, ठीक है। अर्धवार्षिक में क्या होता है, वर्ष को जब भी अर्धवार्षिक कहा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाएगा। अर्धवार्षिक साधारण ब्याज में कोई मतलब नहीं करता है, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, जैसे भी अर्धवार्षिक बोलेगा तो दर आधा हो जाएगा और समय जो है दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अब दर कितना, 20% दिया हुआ है तो 10% दर हो जाएगा। और समय क्या दिया हुआ है, 18 महीना। 18 महीना मतलब 3/2, ठीक है। 3/2 हो गया, और इसको 2 से गुना करना चाहिए। 2 अगर ये 3 वर्ष हो गया, मतलब 3 वर्ष हो गया। मतलब 1.5 वर्ष दिया हुआ, 18 महीना 1.5 वर्ष, इसका दुगुना 3 वर्ष हो गया। समय अब निकले चक्रवृद्धि ब्याज। 6,000 रुपये राशि है। 1 प्लस दर कितना है, 10%, 10/100 हो गया। और समय क्या दिया, 3 वर्ष, -1 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। हो गया। एक कट जाएगा तो कितना, 11 हो जाएगा। 11 का 11/10 हो गया। इसका होल क्यू कर दीजिएगा, -1 हो गया, ठीक है। तो ये 6,000 हो गया। 11 का होल क्यू किया 1331 होगा। अब बटे 1,000 होगा, अब -1 होगा, ठीक है। अब 6,000 हो गया। अब 1331 में 1,000 चल गया, कितना बच गया, 331 बच गया। 331 हो गया बटे 1,000 हो जाएगा। 3 जीरो कर गया। अब गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद कितना हो गया, 6 हो गया। छोटी 18 8 बाकी रहा 1 हो गया। 18 18 19 हो गया। 1986 हो गया, तो ये 1986 हो जाएगा। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, लेकिन एक बार बता देते हैं, जैसे अभी हम बताए कि ये क्वेश्चन जो है सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च 2023 से, ठीक है। टोटल 35 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 10 शिफ्ट करवा चुके हैं। इसी चैनल पे सीजीएल का हम प्रैक्टिस कराए हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से, 2023 का, ठीक है। टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 39 शिफ्ट करवा चुके हैं टोटल, ठीक है। इसी चैनल पे एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1/9/2023 से, ठीक है। इसमें हम 3 शिफ्ट करवा चुके हैं। कितना शिफ्ट, 3 शिफ्ट। बाकी शिफ्ट जितना सब करवा देंगे, ठीक है। मेरा एक सेकंड चैनल है जिसपे हम जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी 2023 से, ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें हम 29 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। उसी चैनल पे हम सीपीओ का प्रैक्टिस कराए हैं। सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से। 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। कहने का मतलब है, मेरे साथ लगे रहिएगा। आपको 2023 का टोटल क्वेश्चन आपको देखिए, 2023 का ये सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ सब 2023 का करवा रहे हैं, ठीक है।
ये 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इस सबका आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, और ये तीनों का जो प्लेलिस्ट है, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा तीनों का, ठीक है। और ये दोनों देखना कि ये दोनों का लिंक जो है चैनल का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस चैनल का नाम है एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लासेस, ठीक है। एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लासेस है, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जितना प्रैक्टिस किया उतना पीडीएफ, एक भी पीडीएफ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आपको मेरे साथ लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। ए प्लस बी बराबर -5 है, और इसलिए ए बी बराबर 6 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। ए प्लस बी बराबर -5 है। अब इसका होल क्यू कर दिए तो ए क्यू हो गया, प्लस बी क्यू हो गया, प्लस 3 ए बी हो गया, इंटू ए प्लस बी हो गया, बराबर इसका 5 का क्यू की जगह कितना होगा, 125 होगा, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है। माइनस में होगा क्योंकि 5 का अगर मैं याद रखिएगा, माइनस पे अगर विषम संख्या रहे तो वो विषम ही रहेगा। कहने का मतलब 5 पे पावर 3 है, क्यू का मतलब 3 हो गया, 3 विषम संख्या है, तो ये गुना तो होगा, 5 गुना 5 गुना 5, लेकिन माइनस में ही रहेगा, ठीक है। विषम संख्या जैसे रहेगा पावर, मतलब विषम संख्या माइनस में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, +3 हो गया। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान, मैं ए बी का मान 6 है, 6 हो गया, और गुना ए प्लस बी का मान क्या है, -5 है, तो -5 हो गया। इसका कितना हो गया, 125 हो गया माइनस में, ठीक है। अब ऊपर ले जाइए, तो 125 हो गया, और ये मतलब यहाँ से यहाँ तक ये गुना है, ये गुना है, अब माइनस में, ठीक है। माइनस में तो उस पर चल जाएगा, कितना प्लस में हो जाएगा। कितना हो गया, 18 पंच 90, 90 हो गया, तो इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। लेकिन बड़ा संख्या माइनस के साथ है, तो ये -35 हो जाएगा, इसका मान -35 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा बराबर √3/2 है, तो टेन थीटा का मान निकालने बोला है। क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो गया, इसके बराबर क्या है, √3/2, तो √3/2 लिख दीजिए। तो साइन 2 थीटा बराबर, अब √3/2 का मान जानते क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री हो गया, तो 2 थीटा, अब साइन साइन उड़ गया, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। 2 से काट दीजिए, तो क्या हो गया, थीटा बराबर आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, 10 थीटा, तो 10 30 डिग्री हो जाएगा, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, एक व्यापारी 50 रुपया प्रति लीटर की दर पर 30 लीटर दूध खरीदता है, ठीक है, और उसमें 20 लीटर पानी मिला देता है। पानी मुफ्त है, पानी का कोई कीमत नहीं है, ठीक है। यदि वो इस मिश्रण को 48 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 50 रुपया प्रति लीटर से खरीद दर से 30 लीटर दूध खरीदा, तो 30 लीटर का कीमत कितना हो गया, सीपी, खरीदा कितना है, 50 गुना 30 हो गया, कितना हो गया, 1500 हो गया, 1500 हो गया सीपी। अब बोल रहा है कि उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया, पहले 30 लीटर था, अब 20 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना टोटल मिला, कितना हो गया, मात्रा 50 लीटर हो गया। तो एसपी बराबर क्या बोल रहा है कि 1 लीटर का 50 लीटर हो गया, ठीक है, और 1 लीटर का कीमत जो है वो 48 रुपया है, बेचता जो है। कितना हो गया, 48 पंचे 240, तो 240 हो जाएगा, और 2400 हो जाएगा। मतलब सीपी 300, सीपी आपका 1500 है, और एसपी आपका 4800 है। तो लाभ कितना कमा रहा है, देखिए, तो लाभ लाभ आपका 900 कमा रहा है, ठीक है। लाभ 900 कमा रहा है, तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है, लाभ गुना 100 अब बटे कड़े मूल, क्या है, 1500, 1500 हो जाएगा, दोनों काट दिए, 15 × 6 = 90, 6 हो गया, तो ये 0 हो गया, 60% लाभ कमा रहा है, 60% हो गया। अगले नंबर, नीचे दी गई दंड आलेख में 5 कंपनियां JKLMN की बाइक और कार की बिक्री को दर्शाया गया है, ठीक है। तो बोला P1 जो है, सभी 5 कंपनियों की बाइक की कुल बिक्री है, P1 बाइक की कुल बिक्री। बाइक देखिए व्हाइट वाला है, ठीक है। तो अब व्हाइट वाला कितना लिखा हुआ है, 50, 25, 125, 150, और ये कितना है, 200। जो ये देख लीजिए कितना है, 50 25 हो गया, जोड़ लीजिए,
जीरो बाकी रहा एक, मतलब 5 2 7 2 9, 9 1 10 5 15 5 बाकी रहा एक, और 4 1 5, 550। तो 550 हो गया क्या, बाइक। बाइक आपका जो है वो 550 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। आगे क्या बढ़ा, कार। तो सब इस कार की कुल बिक्री है P2, ठीक है, ये P1 है। P2 क्या है, कौन सा कार का बिक्री, कार जो है वो ब्लैक में दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है कार, ठीक है, ये सब कार है। ठीक है, अब कितना है, 300 है। 300 हो गया, 75 हो गया, और ये 175, और 260, 260, 250, 250 है अंदाज, 250, और ये 200। 10 के जीरो में किराया एक, 10 7 दूनी 14, 5 19 एक 20 के जीरो में किराया दो, 2 3 2 5, और एक 6 4 10, 1000 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि P2 माइनस P1, तो P2 का मान कितना है, P2 का, ये P2 है, 1000 है। अब माइनस P1 का मान कितना है, 550 है, तो घटा के कितना हो गया, 450 हो गया। तो ये 450 हो गया आंसर। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, वृत्तालेख में किसी दुकान की एक दिन में अलग अलग सब्जियों की बिक्री को दर्शाया गया है, ठीक है। तो यदि एक दिन में कुल 1000 केजी सब्जियां बेची गई, तो बेचे गए टमाटर का मूल्य कितना है, ठीक है, टमाटर के बारे में बात कर रहा है। टोमेटो, टोमेटो का मूल्य देख लीजिए, 40% दिया हुआ है, 40%, ठीक है। तो 1000 केजी बेचा गया है, केजी का मूल्य बोल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये 1000 केजी है, ठीक है, और कितना 40% है, तो 40% हो जाएगा, 40/100 कट गया, ये 400 हो गया, तो ये 400 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या ए पर 20% का बट्टा बी पर 15% के बट्टे के बराबर है, बट्टा मतलब छूट। इन द वस्तु ए और बी के अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, ए का 20%, तो 20/100 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, बी का 15%, तो बी का 15% हो गया, 15/100 हो गया, 100 कट गया, 20 चौके 5 चौके 20, 5 3 15, ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये अनुपात 3/4 हो गया, 3:4। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, जितेन की आयु आज से 3 वर्ष पश्चात, जितेन की आयु आज से 3 वर्ष पश्चात, जितिन की वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व इसकी आयु की औसत की दोगुनी होगी, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जितिन की आयु क्या होगी, मान लेते हैं जितिन का आयु, वर्तमान जितिन का आयु जो है एक्स है, ठीक है। अब बोल रहा है जितिन की आयु जो है आज से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद, तो x+3 हो गया, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात जो है जितिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पूर्व मतलब ये वर्तमान आयु हो गया, और 8 वर्ष पूर्व मतलब x-8, पूर्व आयु के औसत, औसत के दोगुनी है, मतलब इसके बराबर जो x+3 जो है, इसके बराबर ये संख्या दिया हुआ है, 2x-8, और 2 कट ही गया, कितना हो जाएगा ये। अब देखिए, अब ये 3 हो गया, इधर 8 हो गया, ये 2x-x हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 11 हो गया। तो जितिन आयु क्या हो गया, 11 वर्ष हो गया, तो बोला 5 वर्ष पूर्व, बोला 11 में से 5 घटा दीजिए, 6 वर्ष हो गया, तो 6 वर्ष हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, एक्स वाई और जेड तीन संभावित त्रिभुज है, एक्स वाई के क्षेत्रफल का योग जेड के क्षेत्रफल के बराबर है। बोला यदि यदि एक्स और वाई की भुजाएं की लंबाई दिया हुआ है 6 और 8, तो जेड की भुजा की लंबाई क्या है। अब क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल का योग बोला है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है। तो ये ए का मान लेते हैं √3/4 हो गया, अब भुजा क्या है, 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस हो जाएगा √3/4, अब भुजा क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। बोरा का क्षेत्रफल जो है
जेड के क्षेत्रफल के बराबर है। जेड का क्षेत्रफल क्या हुआ, √3/4, गुना भुजा नहीं पता चल रहा था, एक्स स्क्वायर हो जाएगा भुजा। ठीक है, अब ये √3/4 कॉमन ले लीजिए, कितना, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा √3/4 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट, ठीक है, और √3/4 कट गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए कितना, 100 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका रूट अंदर 100 का 10 हो जाएगा। एक्स क्या माने थे, भुजा माने थे, जेड की भुजा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 15 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 100 से लेकर 999 तक इन होता है 3 अंकों की संख्या। लेकिन ऐसा संख्या लेना है जो 15 से विभाज्य है। 15 से विभाज्य है तो मतलब 15×6 = 90, 15×75 से पहला संख्या 105 होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, 120 होगा, तीसरा क्या होगा, 135 होगा, चौथा क्या होगा, 150 होगा, इसी तरह संख्या चल जाएगा। 15 से विभाज्य मतलब 990 हो जाएगा। ये भी देखिए 15 से विभाज्य, 15×6 = 90, फिर कट जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 90, तो ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अब बोल रहा है कि कुल संख्या का योग बताइए, मतलब 105 से लेके 190 तक का जो 15 से विभाज्य उसका योग निकालना है। पहले देख लीजिए संख्या कितना है, 105 से लेकर 990 तक में संख्या कितना है। संख्या बराबर होता है टी एन, टी एन बराबर होता है, टी एन मतलब वो होता है a+n-1 × d। ठीक है, अब दिया हुआ है, अब दिया हुआ है तो अब बताइए, अब निकालना है। अब बताइए इस दोनों के बीच में जानते हैं, इस दोनों के बीच में जो है अंतर, ये आपका जो है, ये आपका हो गया, ये हो गया पहला संख्या 105, और डी जो है इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर कितना है, दूसरा से पहला घटाइए, दो का अंतर कितना है, 15 है, 15 हो गया। ठीक है, अब निकाल लीजिए इसका कुल कितना संख्या है इसके बीच में। तो संख्या में क्या था, ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर होगा 15, ए बराबर 105 है। ठीक है, n-1, n मतलब संख्या निकालना है, डी का मतलब मान कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है अंतर। ठीक है, इसके बराबर कितना है, 990 है, तो 990 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये इस 105 को इस पर ले आइए, तो 990 माइनस 105, तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 885 हो गया। इसके बराबर कितना हो जाएगा, n-1 × 15। ठीक है, 15 से लाइए कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, 88 में 75 गया, कितना बच गया, 3 हो गया, 13 बच गया, 135 रहेगा, खा जाएगा। खिलाइए, कितना हो जाएगा, 15 15×5 = 75 हो जाएगा। ठीक है, 15×5 = 75 आया, 13 हो गया, 135, तो 15×9 = 35, 59। ठीक है, 59 हो गया, n-1, n-1 बराबर 59 हो गया, n बराबर कितना हो गया, 160 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है, इसके टोटल संख्या इसके बीच में 60 गो संख्या है, 60 गो अंक है, कितना अंक है, 60 गो। अब निकाल लीजिए योग, योग होगा, योग होता है n/2 a+l। ठीक है, ये योग होता है, n का मान हमको पता चल गया 60 है, 60/2 हो गया। ठीक है, n a मतलब पहला संख्या हो गया, 105 हो गया, l मतलब अंतिम संख्या होता है, तो 990 हो गया। ये क्या, इसको करे 30 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, गुना कितना, 990, अरे 990 और 1000, ये हो जाएगा 1095 हो जाएगा। ठीक है, अब 1095 वगैरह गुना कीजिए, कितना हो गया, 5×3 = 5, बाकी रहा 1, 2 27 बाकी रहा 2, 28 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया, जीरो बैठा दीजिए, 32,850, 32,850 हो गया। समझ गए, अगले नंबर का मान निकालिए। अब इसको देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x + 3y का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3×3 = 9 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखिए, लिखिए 4x स्क्वायर हो गया, और 3×3 = 9, वाई स्क्वायर हो जाएगा, अब +2 ए भी होता है, 2 हो गया, ए का मान 2x हो गया, और बी का मान 3y हो गया। क्या हो जाएगा, 4x² और +9y² प्लस 3×4 = 12 हो गया, XY हो गया। अब देख रहे हैं ये समान हो गया, इसके बराबर क्या था, ये था, तो इसको इसके बराबर ये लिख दीजिए, क्या है, 2x
प्लस 3y फिर होल स्क्वायर हो गया। इसका देखिएगा तो इसे 12 144 है, 144 को स्क्वायर कीजिए तो ये भी 12 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर उठ गया। ठीक है, अब लिख दीजिए 2x बटे 12, इधर कर दीजिए 3y बटे 12, काटिए 6 हो जाएगा, इधर काटिए 4 हो जाएगा। क्या लिखाएगा, x बटे 6 हो गया, अब प्लस y बटे 4 हो गया, ये हो गया वन x बटे 6 y बटे 4 पे होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर था। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको उड़ाइए मत, इसको उड़ाइए मत। ठीक है, इसको खाली अलग कर देना है, तो ये स्क्वायर हो जाए, समझ गए। इसका स्क्वायर ये था, समझ गए। अब अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी जीवा ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है। एक वृत्त है, ठीक है, इसका व्यास 20 सेंटीमीटर और जीवा ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, जीवा ए बी है, मतलब जीवा ए बी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या बड़ा है, व्यास बड़ा है 20 है, तो त्रिज्या क्या हो 10 होगा, तो ये 10 हो गया, तो इधर भी त्रिज्या है, तो ये भी 10 हो गया। अब गौर करें, तीनों भुजा एक हो गया, तो तीनों भुजा एक का मतलब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज प्लस समबाहु त्रिभुज हो गया। जब तीनों भुजा बराबर हो गया, तीनों भुजा बराबर हो गया, तो ये समको समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का तीनों का मान 160 60 डिग्री होता है, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो अब मान निकालने बोल रहा है, तो क्या बोला है? केंद्र पर बनने वाला कोण क्या है, ये केंद्र पर क्या बन रहा है, केंद्र पर ही बन रहा है ना, केंद्र पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई का योग दिया हुआ है, ठीक है, और घना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घनाकार बक्से के अंदर रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई कितनी है। ठीक है, अधिकतम लंबाई मतलब घन का विकर्ण, घनाकार है तो घनाभ का जो घनाकार है उसका विकर्ण, घना बताया गया जैसे मतलब घनाभ का विकर्ण निकालना है, अधिकतम लंबाई। अब देखिए अधिकतम लंबाई में विकर्ण क्यों निकाला जाता है, समझिए बात को। एक ये घनाभ है मान लेते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लंबाई तो बराबर होगा, लेकिन गौर करने की बात है, अधिकतम लंबाई बोला था, अगर ये ऐसे विकर्ण ऐसे निकालेंगे तो अधिकतम लंबाई खिंचाएगा, अधिकतम लंबाई खिंचाएगा, तो इसका मतलब क्या है, विकर्ण निकालेंगे तभी अधिकतम लंबाई खिंचाएगा, ये बोला है कि अधिकतम लंबाई, विकर्ण इसलिए विकर्ण निकाला जाता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, समझ के विकर्ण क्यों निकाला जाता है, अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, तो एल हो गया प्लस बी हो गया प्लस एच हो गया, का योग जो है वह 20 है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिए तो एल स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस एच स्क्वायर हो गया प्लस 2 LB BH प्लस HL, ये हो जाएगा। इसका 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक है, अब गौर करने की बात है, अब बोल रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ये आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या देगा, 256 है। याद रखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B, L × B प्लस बी इंटू एच और प्लस H × L, यही होता है। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई, यही होता है। ठीक है, बराबर कितना 400 हो गया। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400 और माइनस 256 बराबर 144 हो गया। अब ये हो गया, अब एक काम कीजिए, दोनों इधर विकर्ण, दोनों इधर रूट कर दीजिए, ये रूट कर दीजिए दोनों इधर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर रूट कर दीजिए 144, इसका रूट उठाइएगा तो ये 12 आ जाएगा। अब विकर्ण होता क्या है, संभव घनाभ का विकर्ण नहीं होता है, रूट अंडर लंबाई, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण नहीं होता है, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन रूट के अंदर। ठीक है, इसके बराबर 12 आ रहा है, तो ये आंसर 12 हो जाएगा। अगले नंबर, ये देखिए, क्या m बराबर सेक माइनस 10, तो n बराबर ये दिया हुआ है, एक काम कीजिए, थीटा का मान 45 डिग्री रख लीजिए, 45 डिग्री रखिएगा तो क्या हो जाएगा, m बराबर सेक 45 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री। ठीक है,
एम बराबर क्या होगा? सेक 45 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 हो गया, और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ाइए, इसका एन बराबर हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है? कौसेक 45 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, इस एन बराबर क्या हो जाएगा? तो कौशिक 45 डिग्री मान होता है √3। ठीक है, और इसका मान 1 होता है, तो 1 प्लस हो गया। ठीक है, एम और एन का मान निकल गया, आप बैठा दीजिए। ये देखिए, ये एम प्लस एन है, और एम, देखिए ये क्या किया है, एम लिखा है, पहले एम, तो एम का मान क्या है? √3 - 1 है। ठीक है, प्लस एन है। ठीक है, एन का मान क्या है? √3 + 1, इसमें गुना किया गया है। गुना क्या है? एम, एम का मान क्या, ये एन लिख दिए, फिर एम का मान क्या है? रूट रूट √2 - 1 अब -1। ठीक है, अब देखिए √2 - 1 अब प्लस, ये हो गया, ये क्या? √3, ये हो गया। ठीक है, अब इसको बढ़ाइए, ये हो गया प्लस, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 2, ये 2 हो जाएगा, उसको गुना हो जाएगा, तो ये 2√2 हो जाएगा, इसको गुना होगा तो +√2 होगा, और ये -2 होगा। ये देखिए प्लस और माइनस कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए √2, देखिए ये √2 और ये √2 मेरा कितना हो गया? 2√2 हो गया प्लस में। ठीक है, और ये अब -1 है, अब और ये देखिए ये 2√2 है, ये वाला, तो ये दोनों कट जाएगा, बच क्या गया? -1 बच गया, इसका आंसर -1 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या नीचे दिए गए डाटा रेखा आलेख में दो दुकानदार ए और बी द्वारा 5 महीने में बेची गई पेंसिलों की संख्या को दर्शाया गया? ठीक है, तो बोला ए द्वारा, क्वेश्चन क्या है? ए द्वारा पी और क्यू में बेची गई पेंसिल की कुल जनसंख्या, बी द्वारा एस और टी में बेची गई पेंसिल की कुल जनसंख्या का से इतना प्रतिशत अधिक है, 31.72% अधिक है। ठीक है, ए द्वारा, ए मतलब चौखट वाला है, ठीक है, बी मतलब गोल वाला है, आकृति जो है। ठीक है, ए बराबर पी और क्यू ये दोनों है। अब देख लीजिए, मतलब चौखट में क्या है? 150 और 140, 290 हो गया। अब क्या बोल रहा है बेटा? बी द्वारा, बी मतलब गोल वाला है, ठीक है, एस और टी, बी द्वारा, बी मतलब गोल वाला है, 130 और 125, 5 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 255 हो गया। अब बोल रहा है कि से कितना, इतना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक दे। अब इतना प्रतिशत इससे इतना अधिक है दिख रहा है, तो अधिक कितना दिख रहा है इसको? कितना अधिक है बताइए तो? 55, 45, 5, 60, 60, 30, 90, मतलब 35 अधिक है। अधिक है, प्रतिशत अधिक निकाल लीजिए, प्रतिशत अधिक क्या हो जाएगा? अधिक गुना 100, किससे अधिक है भाई? 255 से। 5 से खिलाइए तो ये 7 हो जाएगा, 5 से खिलाइए तो ये 51 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 700/51 कितना बार खाएगा? एक बार में 51 हो गया, बच गया 19, हो गया 190, 3 बार में खाएगा। 13 कितना 31% दिखा रहा है, होना चाहिए 13%। ठीक है, तो ये गलत है, 31% अधिक दिखा रहा है, लेकिन है कितना? 13%, लगभग 13 में कुछ है। ये हो गया, समझ गया? फिर आगे चल जाइए, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है? बी द्वारा इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है? बी द्वारा क्यू और आर में बेची गई पेंसिल की कुल संख्या, बी द्वारा, ये है बी, ठीक है, बी द्वारा क्यू और आर ये दोनों, गोल वाला का क्या मान है? गोल वाला का मान जाके आपको जाके 110, और ये 160 है, और 270 हो गया। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है? यहाँ था ए द्वारा, ए मतलब चौखट, चौखट बोला पी और टी मतलब ये दोनों, पी वाला और टी वाला। ठीक है, कौन द्वारा? मतलब ए द्वारा, ए मतलब चौखट वाला है, कितना? 150 हो गया, और ये था टी का मान, ये था चौखट वाला, कितना है? 105 हो गया। आकृतिक बारे में बात कर रहा है, 150, 105। ठीक है, ये 5 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 2 है, 255 हो गया। अब बोल रहा है कि कुल जनसंख्या का 105% है, तो देख लीजिए, तो ये जो इसका जो है 1 प्रतिशत,
कितना प्रतिशत, ये 270 है, निकाल लीजिए। देख लीजिए कितना बड़ा खाएगा। एक खिलाइए पाँच, 51 हो जाएगा, इसको खिलाइए पाँच, पाँच से 20 हो जाएगा। अब देखिए कितना, 27 दूनी 54 हो गया। 54 हो गया बटे 5400 बटे 51, कितना हो गया एक बार में। 51 हो गया, बच गया 3, हो गया 30। 30 में खाएगा, डबल में उतारे तो 300 हो गया। 300 खिलाए तो 5 बार में खिलाए, 5 बार में खिलाए तो 255 खाए, ठीक है। अब देखिए ये आ रहा है 105%। तो ये लगभग है, तो इसका मतलब केवल दो सही है, ये सही वाला है, ठीक है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर, ये तो अंदर केंद्र ओ वाला एक अंतर्वृत्त खींचा गया है, ठीक है। और भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जो अंतर्वृत्त में नहीं है। कहने का मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी। एबीसी, इसके वृत्त, एक अंतर्वृत्त खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया इसके अंदर, जैसा बना, ठीक है। ये केंद्र है, ठीक है। वृत्त खींचा गया है, ठीक है। अब भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर सबका भुजा समबाहु है, तो मतलब सब 12 ही होगा। अब बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो अंतर्वृत्त में नहीं है। मतलब अंतर्वृत्त में नहीं कौन कौन है, ये आकृति अंतर्वृत्त में नहीं है, ये आकृति अंतर्वृत्त में नहीं है, और ये आकृति अंतर्वृत्त में नहीं है। तो कैसे निकलेगा सोचिए। अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये वृत्त का अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यह निकल जाएगा ना। तो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो √3/4 हो गया। अब भुजा क्या है, 12 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसको काटिए, ये 36 हो जाएगा। तो 36 √3 हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो गया 36 √3 हो गया, ठीक है। ये तो काटिएगा तो 36 हो जाएगा। 36 √3 हो गया, ठीक है। अब 36 √3 हो गया। अब इसका अंतर्वृत्त के त्रिज्या निकलिए, पहले अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकले, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है भुजा बटे 2√3। क्या होता है, भुजा बटे 2√3। भुजा आपका क्या है, 12 है, 12 दिया हुआ है, और बटे 2√3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आप ऊपर नीचे √3 गुना कर दीजिए, तो 3 3 हो गया, तो 3 3 कर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, 2√3 हो गया, ठीक है। अब अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकल गया, ठीक है। इसका त्रिज्या आपका निकल गया 2√3, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान क्या है, 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 हो गया। इसका कितना, 4 या 12, 12 हो जाएगा। 12 हो गया, तो अब देख लिए ये कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा मान 22 गुना 12, 22 गुना 220 हो गया, और 22 × 44, 220 और 44, 264, 264/7 हो गया। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त, त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वो क्षेत्रफल निकल ही जाएगा। अब देख लीजिए, अब आगे बढ़ाइए। अब इसको देखिए, इसको 36 से लिखा, √3 का मान होता है 1, ये होता है, ठीक है। अब गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, अब गुना कीजिए, बाद में मिटा देंगे। 1732 गुना 1732 गुना 36, छोड़ने वाला बाकी रहा एक, छोड़िए 18 19 को 9 बाकी रहा एक, 18 7 7 क्या हो जाता है कभी कभी, ये 9 था, और ये तो 42 एक, 43 हो गया, 43 हो गया, अब बच गया 4, ये छोटा 10 हो गया। वे 3 दूनी 6 हो गया, 3 दिया 9 हो गया, 7 का बाकी रहा 2 हो गया, और 3 2 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये 13 हो गया, और ये 13 2 हो गया, और ये 6 हो गया। 62 352, कितना हो गया, 62 352, पॉइंट का 3 अंक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब माइनस, ये इसको भाग दिया, कितना हो जाएगा, इसका भाग दिया कितना होगा, 7 या 21, 7 21 हो गया, बच गया, हो गया 54 हो गया, ठीक है। तो 54 हो गया, तो 54 हो गया, तो 7 7 49 हो जाएगा।
बच जाएगा 5, हो जाएगा 50, तो 7 7 49 हो जाएगा। बच जाएगा 1, हो जाएगा 10, तो 7 1 7 होगा। अब घटाइए। अब देखिए 24 के लगभग में आ रहा है। इसको अब घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये दो 24 हो जाएगा, तो 24 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ये लगभग में देख रहे हैं ना, 24 पॉइंट आ रहा है ना। समझ गए। अगले नंबर। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। उनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है, 6:5 है। जितेंद्र जितेंद्र 2800 की आय में से 2800 की आय में से 400 बचाता है। जितेंद्र की 2800 की आय में, तो जितेंद्र का आय क्या है देख रहे हैं, ये 4 अनुपात, जितेंद्र और नरेंद्र। जैसे जितेंद्र, आज से नरेंद्र, ठीक है। और इसका आय का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बता रहे हैं जितेंद्र 2800 की आय में, तो इसका मतलब 4 का जो अनुपात का जो वैल्यू है वो 2800 है। तो कितना गुना है, 700 गुना है, 728, 700 गुना है। तो अब बताइए, नरेंद्र का आय कितना हो जाएगा, इसका भी 700 गुना होगा, इसका भी 700 गुना होगा, तो 7 7 49 हो जाएगा, तो इसका 4900 हो जाएगा इसका। ठीक है। अब बोला अब 4900 आय हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका बचत जो है, इसका बचत 400 है। किसका, जितेंद्र का। और जितेंद्र का व्यय, अब बताइए, इसका जितेंद्र का जो इनकम है 2400 है, ठीक है। और 2400 इनकम है, अब बोल रहा है बचत 800 है, तो खर्च कितना हो गया, 2400 हो गया। 2800 में 400 चल गया, तो 2400 खर्च हो गया। ये आपका खर्च हो गया, ठीक है। अब देख लिए व्यय का अनुपात क्या दिया हुआ है, 6:5, ठीक है। तो इसका 6 अनुपात जितेंद्र का 6 है, तो 6 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2400 आ रहा है। तो कितना ये गुना हो गया, छोटे 24, 400 गुना हो गया, ठीक है। अब 400 गुना हो गया, तो अब एक काम कीजिए, अब बोल रहा है नरेंद्र की बचत, तो ये इसका इनकम कितना है, इसका इनकम जाके ये आपका इनकम है, किसका, नरेंद्र का इनकम है ये, ठीक है। इनकम इतना है। तो अब व्यय कितना बता रहा है, अब ये व्यय 4 गुना है, तो ये इसका बता, इसका भी व्यय कितना, ये 5 है, इसका भी 400 हो जाए, तो ये 2000 हो जाएगा। 2000 मतलब इसका व्यय जो है वह 2000 है, ठीक है। अब 2000 है, इनकम आपका उनचा, ये आपका 2000 घटा दीजिए, तो 2900 रुपया बचत हो जाएगा, 2900 बचत, ये 29 रुपया बचत हो गया। समझ गए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। संख्या पी क्यू आर दी गई है। पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। क्यू का 20% आर के 30% के बराबर है। तो आर पी से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। पी का 30%, पी का 30%, 30/100 हो गया। क्यू के 15% के बराबर है, क्यू का 15% के बराबर है, 15/100 हो गया, 100 कट गया, ये हो गया, ये 2 हो गया, 15 2 30, ठीक है। तो पी बटे क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया, ठीक है। अगला आ जाइए, फिर क्या बोल रहा है, क्यू का 20%, क्यू का 20% हो गया, आर के 10% बराबर है, आर के 10% के बराबर है, ये तो कट गया, 10 दूनी 20 हो गया। क्यू बटे आर बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, पी क्यू आर तीनों का अनुपात ले लीजिए। पी क्यू क्या है, 1 और 2 है। क्यू आर कितना है, 1 और 2 है, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 4 हो गया। 1:2:4 हो गया। तो बोल रहा है कि आर जो है वो पी से कितना अधिक है, तो आर पी से कितना अधिक है, ये देखिए, इन दोनों का अधिक कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, ठीक है। 3 अधिक है मतलब 300 गुना, 3 अधिक मतलब कितना हो गया, 300। लेकिन आपको दिखाते हैं अधिक कितना है, 300, 3 है, तो 3 गुना 100, किससे अधिक है, 1 से अधिक है, तो ये 300 हो जाएगा, 300% हो जाएगा अधिक। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 10 20 डिग्री, 10 45, 10 70 डिग्री। आपको पता होगा 10 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ठीक है। और ये एक दूसरे का उल्टा होता है, कहने का मतलब है 10 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉट भी 90 - थीटा बराबर 10 थीटा होगा, ठीक है। इसको लिखा हुआ 3 10 20, 10 लिखा हुआ है, इसको 90 - 70 लिख सकते हैं, 90 में 70 गया, 20 बचा,
ठीक है, इंटू 10 45 है, 10 45 रहने दीजिए, इंटू 10 70 रहने दीजिए। ठीक है, अब बताइए 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है, तो 3 लिख दिए, कॉट लिख दिया, थीटा का स्थान पे 70 तो 70 लिख दीजिए, इंटू 10 45 हो गया, इंटू 10 70 हो गया। अब देखिए ये तो एक बार सूत्र और होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, इंटू गुना में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 था। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों मिल गए तो थीटा थीटा एक समान दिख रहा है ना, 70 70, क्या हो जाता है, क्या लिखा था, 10 70 हो गया, तो ये 70 70 मिलकर एक हो गया, तो ये 3 हो गया, और 10 45 का मान एक होता है, तो एक हो जाएगा, 3 गुना 1 बराबर 3 ही होगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर 7 है, तो इसका मान निकालने बोला है। इसको क्या बोला, एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर 7 आ रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 1/x पे होल स्क्वायर कीजिए तो स्क्वायर तो हो ही जाएगा, लेकिन प्लस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर -2 दे दीजिए, बात बराबर हो जाएगा, बराबर 7 हो रहा है, तो एक्स प्लस 1/x पे होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1/x बराबर कितना, ये रूट स्क्वायर इस पर हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। ठीक है, अब इसका होल क्यू कर दीजिए, होल क्यू के, तो ये इसका क्यू कीजिए और इसका क्यू कीजिए। कहने का मतलब है, याद रखिएगा, एक्स प्लस 1/x बराबर अगर आपका ए आ रहा है, ठीक है, तो एक्स क्यू 1/x क्यू बराबर आपका जाके हो जाएगा ए क्यू -3। ठीक है, ये होता है सूत्र। ठीक है, याद रखिए ये सूत्र है। तो इसके ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे 3 है, तो 3 का होल क्यू कर दीजिए और -3 हो जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27 हो जाएगा, और 27 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 18 बच गया, इसका मान 18 हो जाएगा, इसका आंसर 18 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, नीचे दिए गए आलेख में चार वस्तुएं एल एल एम एन एल एम एन ओ के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाया गया है। ठीक है, तो बोला हानि के लिए कौन सा कथन सही है, हानि के लिए, तो हानि देख लीजिए, हानि का मतलब क्या हो गया कि क्रय मूल्य में विक्रय सी पी माइनस एस पी हो जाएगा, हानि का मतलब वही ना होगा। अगर लाभ रहता तो एस पी माइनस सी पी होता, ये लाभ होता, लेकिन आपको लाभ के बारे में नहीं पूछ रहा है, हानि के बारे में पूछ रहा है, तो देख लीजिए, अब देख लीजिए हानि, अब ये एस पी, ये सी पी है, ये व्हाइट वाला, तो ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, 600 और -500 बराबर 100 हो गया, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, ये देखिए 800 माइनस 800 माइनस 800 माइनस 500 750, तो ये 50 हो गया, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, ये 200 का अंतर है, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, ये 300 का अंतर है। ठीक है, तो इसका मतलब, तो अब देखिए बढ़ते बोल रहा है कि बैठक सजाइए, तो सजाने के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए ओ दिया हो, ओ सबसे बड़ा है, ठीक है, ओ हो गया, उसके बाद बड़ा कौन है, उसके बाद एन बड़ा है, तो एन बड़ा हो गया, उसके बाद बड़ा कौन है, ये एल बड़ा है, तो एल हो गया, उसके बाद बड़ा कौन है, एम बड़ा है, तो ये एम हो गया। पहले ओ के बराबर, ओ में क्या था, 300 था, ठीक है, एन के बराबर में कितना, एन कितना है, एन से 200 है, एल कितना है, एल बराबर दिया हुआ है 100 है, और एम बराबर कितना है, 50 है, ये तो दिख रहा है ना, यही हो रहा है। ठीक है, ओ एन एल एम, ये हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, पहले ऑफ का काम होगा, तो 25% है, तो 25% का मतलब क्या, 25/100 हो गया। ठीक है, ऑफ का मतलब गुना हो जाएगा, पहले ऑफ का काम होता है, भाग से भी पहले ऑफ का काम होता है। ठीक है, तो ये कितना, 25 चौके 100, 4 हो गया, इसको काटिए, तो ये 18 चौक 72, 180 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 180 है, तो 180 हो गया। ठीक है, फिर आगे आइए, फिर ऑफ का काम देखिए, ऑफ का काम यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इस ऑफ का काम है, तो 1/3 है, 100/11 है, ऑफ 33/25 है। ठीक है, अब फिर इसका ये देखिए, ये 15, फिर क्या है, 15% मतलब 15/100 हो गया, और गुना 300 हो गया, तो ये 3 हो गया,
15 से 45 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 45 है। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको काटिए। 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11 से 33, ये 11 कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ाइए क्वेश्चन को। क्या 180? ठीक है, अब 180 हो गया, प्लस 57/19 हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अब गुना, इसका ऑफ का काम है, ऑफ का काम कितना 4 आया है। ठीक है, अब माइनस ये कितना 45 आया है। अब देखिए, 19 3 57, 3 हो गया। ठीक है, तो ये 180, अब माइनस, तो सॉरी प्लस, 4 से 12 हो गया, अब -45 हो गया, कितना हो गया 192 हो गया। 192 में 45 चलेगा, कितना बच गया, ये 7 हो, ये 7 हो गया, और ये 4 हो गया, और 147 हो गया। इसका मान 147 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या, ये क्वेश्चन देखिए क्या, पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, आर उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब पी जो है, ये क्वेश्चन देखिए क्या, पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, आर उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब पी और क्यू भरेगा, आर खाली कर देगा। ठीक है, तो तीनों तीनों मिलकर टंकी को कितना समय भरने में कितना समय लगेगा। जो भरने वाला है उसको प्लस लिख देंगे, पी भरने वाला है उसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, क्यू जो है भरने वाला है उसको प्लस कर दीजिए, और आर जो है खाली करने वाला है तो इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब पी का कितना 5 घंटा लगाता है, और ये कितना 10 घंटा लगा रहा है, और ये कितना 20 घंटा लगा रहा है। अब तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, ये 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा, 20 जो है टोटल क्षमता है, टंकी का क्षमता 20 यूनिट का क्षमता, 20 यूनिट में टंकी पूरी तरह भर जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का 20 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 20 का 20 हो गया। कहने का मतलब टोटल 20 यूनिट क्षमता है ना, जिसमें पी 4 भरता है, क्यू 2 भरता है, और आर जो है 1 खाली कर देता है। पी 4 भरेगा, क्यू 2 भरेगा, आर 1 खाली कर देगा। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितना समय लगेगा, तीनों मिलकर कितना भरेगा देखिए तो, तीनों मिलकर कितना भरेगा, तीनों मिलकर तो 1 भरेगा पी, क्यू भी भरेगा, आर खाली करेगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, 4 + 2 - 1, तो कितना हो गया 6, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 भर देगा, तीनों मिलकर भरेगा तो 5 भरेगा, क्योंकि 6 भराएगा लेकिन एक आर खाली कर देगा, एक 5 भराएगा। तो समय निकाल दीजिए, तो ये 20 क्षमता है, 20 टोटल क्षमता है उसका। ठीक है, और 4 का 5 से भरता है, काट दीजिए, 4 तो 4 घंटा लगेगा इसको। अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, स्थिर जल में नाव के चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, एक नाव धारा के अनुकूल 32 मिनट में 22 किलोमीटर का सफर तय करती है, और नाव को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। नाव धारा के प्रतिकूल, ये नदी है। ठीक है, इसको धारा की दिशा, धारा के प्रतिकूल 5 ये बोल रहा है धारा के अनुकूल, मतलब इस धारा इस रूप में नदी है, इस रूप में जा रहा है नदी। ठीक है, इस रूप में जो जा रहा है उसको 22 मिनट में, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर 24 मिनट में लगाता है, तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल स्पीड, दूरी बटे समय, दूरी क्या है 22 किलोमीटर है, तो 22 किलोमीटर हो गया, और समय कितना लगा रहा है 24 घंटे, 24 मिनट है, इसको घंटा बदल दीजिए, 22 मिनट कर दिए, ये 22 हो जाएगा, और ये 24 ऊपर 60 ऊपर चलेगा, बटे 24 हो जाएगा, 4 से करेंगे 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 4 से काटेंगे। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, तो 15 × 11 165 हो जाएगा। वे काम किया और कटेगा, ये 4 में 6 हो गया, और ये 15 × 60 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया ना, हाँ अब कटेगा और कटेगा, देखिए 3 × 5 = 5 हो गया, 11 × 5 = 55 हो गया, 55 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अनुकूल चाल। ठीक है, अब प्रतिकूल, अब दिखाइए, अब बताइए प्रतिकूल चाल निकालिए। अभी देखिए अनुकूल चाल दिया हुआ है, अब एक सूत्र होता है कि धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल होता क्या पता है, अनुकूल चाल बराबर होता है शांत जल में चाल, शांत जल में चाल,
ठीक है, प्लस धारा के चाल, ये सूत्र होता है। ठीक है, अनुकूल चाल का जो सूत्र होता है ये होता है। ठीक है, शांत जल में चाल देख रहे हैं, शांत जल में चाल क्या देगा, और धारा के चाल का अनुपात क्या देगा, 8:3, तो ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा, इसके बराबर 11 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 11 का अनुपात, 11 का जो वैल्यू है वो 55 आ रहा है। ठीक है, अनुकूल तो 55 ही आ रहा है, तो 11×5 = 55, 5 हो गया। ठीक है, अगर इसको x मानते हैं अनुपात में, तो x मान ही सकते हैं, तो 8x मानते हैं, 8x हो जाता है, ये 3x हो जाता है, 11x हो जाता, तो ये 11x हो जाता। ठीक है, x बराबर 5 हो जाता। ठीक है, x बराबर 5 हो जाता। ठीक है, ये 5 हो गया। अब समझिए अब क्या बोल रहा है, तो अब प्रतिकूल, आप देख लीजिए प्रतिकूल चाल में, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बस कुछ नहीं होता, बस जो लिखा हुआ है शांत जल में नाव की चाल सेम होता है, बस बीच में माइनस हो जाएगा, और ये सेम होता है धारा की चाल। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8x है, और -3x, बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब 5x हो जाएगा, लेकिन गौर करने की बात है कि प्रतिकूल चाल हो कितना जाएगा, 5x बोल रहा है, तो 5 हो गया, और एक्स का मान 5 हो गया, तो 5 × 5, 25 हो गया, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्रतिकूल चार्ज 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय निकालिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब धारा के प्रतिकूल हो रहा है, धारा के प्रतिकूल कितना 50 किलोमीटर हो रहा है, और धारा के प्रतिकूल चाल क्या है ये देख रहे हैं, धारा के प्रतिकूल चाल ये है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 × 50 2 घंटा लगेगा, ये 2 घंटा लगेगा। समय समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।